श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। परंतु जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण को हमने विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र धारण कर अपने शत्रुओं का विनाश करते हुए देखा है, ऐसा कुछ भी हमें श्री राम के साथ क्यों नहीं पढ़ने सुनने को मिला। ऐसा ही कुछ करते हुए हम श्री राम को क्यों नहीं देखते। क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन उठाने में सक्षम नहीं थे? क्यों श्री राम ने सुदर्शन चक्र को धारण नहीं किया? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पद्म पुराण के उत्तरकांड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व काल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे ये वर प्राप्त किया था कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र हों। तब श्री हरि बोले, जगत के पालन और धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में मैं तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ था। वहाँ वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि उन दिनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। रावण ने वर प्राप्ति के उपरांत तीनों लोकों पर विजय पाली थी। वह बड़ा दुष्टात्मा था। उसे देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान था। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि ही अवतीर्ण हुए थे। तदंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। वे पंचजन्य शंख के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी भगवान अनंत के अंश से और शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इस संपूर्ण वृतांत से हमें ये ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके थे। इसीलिए श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 27 में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी से अन्य आयुधों के साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र। इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं। इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र के समान अन्य कोई अस्त्र शस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना पर ब्रह्म रूप, विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत में कई अवसरों पर दर्शाया था, जिससे ये पुष्टि होती है कि वह साधारण मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुए थे। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन होते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए। श्री राम के सुदर्शन चक्र ना धारण करने का एक और मुख्य कारण ये भी था कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य या किसी वानर के हाथों से ही संभव थी। अगर श्री राम का भी चतुर्भुज रूप होता और वह सुदर्शन चक्र धारण किए हुए होते, तो वरदान का ही नियम भंग हो जाता कि ये मनुष्य नहीं देव स्वरूप हैं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं था कि शक्ति में श्री राम या श्री कृष्ण में कोई अंतर था। प्रभु श्री राम ने तो एक तिनके को ही वज्रास्त्र से शक्तिशाली दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका शारीरिक बल मनुष्यों समान नहीं बल्कि दिव्य था। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार जब एक समय परशुराम जी अयोध्या आए, तो उन्होंने श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि ये मेरा धनुष है, जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। अगर तुम में इतनी ही शक्ति बल है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सुन श्री राम अचंभित हुए और परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। श्री राम ने तुरंत ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय श्री राम क्रोधित हो उठे और परशुराम जी से बोले, तुम तो बड़े घमंडी हो।
तुम्हारी कठोर बातें सुनकर भी तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। लो, मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसके द्वारा तुम मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर सकोगे। तब परशुराम जी ने श्री राम जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, मरुद्रन, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, देव ऋषि और धनुर्वेद, इन सभी का चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण उस परम परमात्मा की लीला ही यही थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।